दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। आज के दिन ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा में हुआ था। उसी खेड़ा से करीब 250 किलोमीटर दूर मोरबी में एक दिन पहले हुए हादसे ने गुजरात के साथ साथ पूरे देश को झकझोर दिया। तो क्या मोरबी हादसे का असर गुजरात के इलेक्शन पर भी पड़ेगा? आखिर मोरबी हादसा गुजरात के वोटर का मूड कितना बदलेगा? सरदार के गृह राज्य गुजरात में एम फैक्टर कितना असरदार होगा, इसकी पड़ताल आज से TV9 भारतवर्ष गुजरात के हर इलाके में करने जा रहा है। आज से आपको इसी शो में गुजरात के मूड मीटर को हम दिखाएंगे। गुजरात में एम फैक्टर की शुरुआत हमने सरदार पटेल की जन्मभूमि खेड़ा से की। भारत की सेना शौर्य दिखाती है तो पूरे देश में एक जैसे जज्बात होते हैं, एक जैसा जज्बा होता है। बात को स्वीकार करने में इसमें कोई झिझक नहीं बची है कि सरदार के विचार वास्तव में। लौह पुरुष सरदार पटेल की इसी लौह भूमि पर TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद थी। वैसे तो ये टीम गुजरात के एम फैक्टर की नब्ज टटोलने के लिए गुजरात के गांवों से लेकर शहरों तक घूम रही है, लेकिन इसकी शुरुआत होनी थी लौह पुरुष की जन्मभूमि खेड़ा से। मोदी जी ने ये सब अच्छा काम करा है, गरीबों को अनाज पानी का सब कुछ अलग है। पतंग उड़ेगी, की पतंग उड़ेगी। गुजरात में बड़े बड़े पुल बनाए, ये बनाया, रोजी रोजगार दिया। ये सरकार भी अच्छी चल रही है। जो नाव तैर रही है वही नाव के अंदर बैठने का है। ये वो स्थान है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस घर में पैदा हुए थे वो यही घर है, यही मकान है। उनके मामा का ये मकान है। अपने ननिहाल में उनकी पैदाइश हुई थी और यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई थी। तो चलिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे इस घर के अंदर की, और फिर आगे एम फैक्टर की बात भी करेंगे। गुजरात के इस इलाके की हम उन तस्वीरों को भी आपको आगे दिखाएंगे जिससे एम फैक्टर का सियासी गणित समझ में आएगा, जिससे ये भी समझ में आएगा कि गुजरात के मुस्लिम वोटर्स के मूड मीटर का कांटा इस बार किस तरफ है। लेकिन पहले उन तस्वीरों को भी देखना जरूरी है जिसके बिना देश की आजादी का अध्याय पूरा नहीं होता। 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म यहीं हुआ था, नाडियाड। जी हाँ, नाडियाड यानी खेड़ा जिले का मुख्यालय नाडियाड। और ये देखिए, ये कमरा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के मामा का घर था जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। अब एक एक चीज देखिए, उनकी ऐतिहासिक तस्वीरें यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, उनके जीवन से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और एक चीज जो बहुत दिलचस्प है जो अभी भी यहां रखी हुई है, ये देखिए, ये जो आप झूला या पालना देख रहे हैं, ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पैदा हुए थे तो इसी झूले में उनको रखा जाता था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सरदार पटेल के बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है। सरदार पटेल की जिस जन्मभूमि पर हम खड़े थे वो लौह भूमि तो है ही, यहाँ एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसकी चौखट पर मत्था टेके बिना सत्ता और सियासत की कोई मुराद पूरी नहीं होती। खेड़ा के नडियाड में जब एम फैक्टर की बात होती है तो एम फैक्टर्स में यहाँ का ये जो मंदिर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जी हाँ, संत राम मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और लोगों की जबरदस्त आस्था है। संत राम महाराज जी जो कि एक ऐतिहासिक संत रहे हैं गुजरात के धार्मिक और सामाजिक जीवन में, उनके बाद यहाँ पर एक महंत परंपरा है। और जो रामदास महाराज जी इस वक्त इस मंदिर के, इस मठ के महंत हैं, उनका प्रभाव इस पूरे खेड़ा में जबरदस्त है। यही वजह है कि इस मंदिर में, इस प्रांगण में गुजरात के तमाम बड़े नेता आते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। खेड़ा के प्रसिद्ध संत राम मंदिर में संतरी से लेकर मंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं। भगवान राम के जिस नाम ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, उस राम नाम का गुजरात के इस मंदिर से भी खास जुड़ाव है। श्री संत राम मंदिर के बारे में दो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। मुझे लगता है कि इस फैक्टर को भी समझना होगा अगर आप नाडियाड खेड़ा में मौजूद हैं तो।
एक तो ये कि इस मंदिर में 24 घंटे श्री राम का जाप चलता रहता है, जो कि आप सुन भी पा रहे होंगे, ये कभी भी रुकता नहीं। और दूसरी बात ये कि जो मंदिर का जो मुख्य कहें गर्भ स्थल है, वह जहाँ पर महाराज जी का निवास रहता है, वहाँ पर एक ज्योति जलती है। ये कहते हैं कि जब भी यहाँ के संत जो हैं वो प्राण त्यागते हैं तो फिर वो ज्योति प्रस्फुटित होती है। एक बार जो भी महाराज जी की गद्दी पर जाता है, फिर वो उसी के अंदर यानी गर्भगृह के अंदर रहता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता। और नाडियाड में, खेड़ा में जो भी आदेश हैं वहीं से आते हैं। यही वजह है कि तमाम बड़े राजनीतिक नेता, यहाँ तक नरेंद्र मोदी भी यहाँ आते रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे हैं। ये सच है कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में मंदिर की खास भूमिका रही है, लेकिन गुजरात में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को मुसलमानों का समर्थन जरूरी होता है। हमने यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का मिजाज भी टटोला, लेकिन उससे पहले हम उन लहलहाते खेतों में उतर पड़े जहाँ उगने वाली एक खास फसल पर खेड़ा के किसानों को बहुत नाज है। गुजरात के खेड़ा में इस वक्त हैं हम, और देखिए खेड़ा जो है मूल रूप से संस्कृत शब्द से, क्षेत्र से बना हुआ है। क्षेत्र यानी कि खेत, मैदान। और जब एम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो मंडी को कैसे भूल जाएं। तो देखिए यहाँ यानी गुजरात की मंडी में एक बड़ा हिस्सा खेड़ा के इन खेतों का है। और इस वक्त जो चारों तरफ मेरे आप देख रहे हैं, ये खेत दरअसल क्या है आप शायद ना पहचान पाए। मैं बता रहा हूं आपको, ये है तंबाकू की खेती। तंबाकू, जी हाँ, खेड़ा से निकला हुआ तंबाकू पूरे हिंदुस्तान में जाता है और खेड़ा को विशेष रूप से इसकी खेती के लिए जाना भी जाता है। तंबाकू की खेती पूरे भारत में जितनी होती है उसका 1/3 जो है वो यहाँ खेड़ा में ही होता है। अब बारी थी खेड़ा के उस इलाके में जाने की जहां मुस्लिम बड़ी संख्या में है। ये इलाका है न्यू गाजीपुर, जो खासकर पतंग के कारोबार के लिए जाना जाता है। पतंग का नाम सुनते ही आपके जहन में वो तस्वीरें भी उमड़ गई होंगी जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जमीन पर खड़े होकर पतंगबाजी की थी। लेकिन इस समय गुजरात चुनावों के माहौल में हमें तो ये जानना था कि इस बार यहाँ किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी। रफीक भाई, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो पूरा मैं देख रहा हूँ कि आप मुस्लिम समाज के लोग ये मुख्य रूप से काम करते हैं। हाँ। तो कितने लोग हैं इस धंधे में यहाँ इस इलाके के? सब सारे परिवार हैं? हाँ, पूरा परिवार। इसमें लेडीज ज्यादा काम करती है। अच्छा। तो लेडीज क्या काम करती है? लेडीज का ही सब काम है पतंग को तैयार करना, और हम लोग ये कटिंग करते, वो कारखाना हम लोग चला लेते। बाकी सब काम ये लेडीज में ज्यादा होता है, क्योंकि गुरु उद्योग है ये पतंगबाजी यहाँ बहुत होती है, नेताओं की भी। गुजरात में आ रहा है ना चुनाव, उधर भी ऑर्डर आएंगे, इस छाप वाले उस छाप वाले, तो उसमें भी साइज काटते हैं आप? कोई भी साइज काट, किसी नेता को साइज में ले आएंगे? ले आएंगे बना ही लिए, नेता की भी साइज बनाएंगे। नेता की भी साइज बनाएंगे? हाँ। तो इस बार साइज डिसाइड करने वाले हैं किस नेता का साइज कितना बड़ा होगा? वो तो जो साइज में ऑर्डर देंगे वो साइज में हम बना देंगे। इस वक्त मूड क्या है, माहौल क्या है इधर गाजीपुर का? गाजीपुर का माहौल तो रहता ही, इलेक्शन में ज्यादा ही रहता है माहौल। माहौल ज्यादा रहता है। हाँ। तो आप लोगों से तो सब आते ही होंगे नेता, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले मिलने जुलने? कांग्रेस वाले आते, बीजेपी वाले आते, सभी आते इधर। एक तरीके से पतंग का साइज भी बनाते हैं और समय आने पर नेताओं का साइज भी बना देते हैं चुनाव में। और वो समय अभी की जो पोजीशन है, अभी मुस्लिम समाज में पढ़ाई में भी यानी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लड़कों को भी पढ़ाते हैं। यानी जैसा जो माहौल है इसके हिसाब से अभी यानी थोड़ा माहौल चेंज हुआ है मुस्लिम समाज में। अच्छा। हाँ। तो यहाँ वैसे माहौल क्या है, मतलब अब तो यहाँ बीजेपी भी है, कांग्रेस वाले भी हैं, तो क्या आप लोगों का क्या किस तरह का रुझान रहता है यहाँ? इसमें तो हम लोग तो देखो, देख के हमको जिसका काम अच्छा लगता है उसको वोट दे देते हैं। उसको वोट देते हैं। हाँ, ये सरकार भी अच्छी चल रही है, हम अच्छी इसको चल रही गलत तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा कुछ हुआ है काम? कुछ काम होता है। हाँ, काम होता है। फारूक हुसैन पतंग वाला और मोहम्मद रफीक जैसे खेड़ा के मुसलमानों का मूड थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, लेकिन पतंग बनाने वाले ये मुस्लिम वोटर क्या इस बार गुजरात में किसी और सियासी पार्टी की नाव पर सवारी करने की तैयारी में है? हमने इसे भी टटोला। तो आप लोग कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छे देखते हैं हम लोग तो इनको, क्योंकि सरकार अच्छी चलती है, कोई जात की धमाल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति वाला वातावरण। इससे अच्छा क्या चाहिए हमको?
कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मोदी जी है समाज में यहाँ पर गुजरात में विभेद कर रहे हैं, मुस्लिम असुरक्षित हैं। आप लोग को कभी लगा कि आप लोग असुरक्षित हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं गलत। लॉ एंड ऑर्डर? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे यहाँ का जो हमारे जो एमएलए है वो भी यानी मुस्लिम समाज के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मुस्लिम का जो भी काम होता है वो लोग यानी साथ में रह कर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है उनके हिसाब से वो लोग करते हैं काम। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव नहीं है, ये गलत बात है। चाहते हैं मतलब अपने तो समाज यही- के विकास के हम लिए? तो यही चाहते हैं कि जो नाव तैर रही है वही नाव के अंदर बैठने का है। अच्छा, जो डूब रही है उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं। मतलब नहीं ना। हम तो ये चाहते वो obviously बड़ी बात वो- कह रहे हैं, ये बड़ी बात obviously- कह रहे हैं। नाव का नाम लिया है लेकिन बात बड़ी कह रहे हैं। सही है। इन्होंने इशारे में कह दिया कि एक डूब रही है, एक की चल रही है। चल रही है, सही बात है। इतने उसमें ही चलेंगे ना तो ठीक। किनारा मिल जाएगा। किनारा मिल जाए। हाँ तो शांति चाहिए, शांति, अपना शांति, धंधा बस, चाहिए। ये ये एक आवाज़ है जिस एम फैक्टर की हम आवाज़ की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं नाडियाड में, और यहाँ पर ये जो गाज़ीपुर मोहल्ला न्यू गाज़ीपुर, जहाँ पर पतंग की एक तरीके से कहा जाए कुटीर उद्योग है, और पूरे गुजरात में यहाँ से पतंग जाती है। अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज़ के पतंग हैं। तो इसीलिए ये विचार भी देखिए यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है। इनकी अपनी समस्याएं हैं, और ऐसा नहीं है, राजनीतिक तौर पर अपना ओपिनियन भी है, और बड़ा स्पष्ट है जो आपने अभी सुना। गुजरात में इस बार सत्ता की पतंग की डोर किसके हाथ में होगी, इसका फैसला होने में अभी कुछ दिन बाकी है। लेकिन खेड़ा के इन मुस्लिम पतंगबाजों ने अपना मूड साफ कर दिया है। एम फैक्टर की पड़ताल में अभी तक खेड़ा के न्यू गाजीपुर में इन लोगों का मूड नरेंद्र मोदी की तरफ ही झुकता दिखा। लेकिन उन सियासी खिलाड़ियों का क्या होगा जो बीजेपी के हाथों से इस बार सत्ता छीन लेने के दावे कर रहे हैं? इसका जवाब भी पतंग साजों की इन गलियों में ही मिला, जिनके लिए सियासत से ज्यादा अहम 2 जून की रोटी का सवाल है। पतंग जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, रंग बिरंगी पतंग, और ऐसे पतंग की तो उड़ान पर सबकी नज़र रहती है। लेकिन ये जिस जगह पर हम गाज़ीपुर में, नाडियाड के गाज़ीपुर में हैं, यहाँ के लोगों की उड़ान इसी पतंग के सहारे। रियाज भाई, मतलब कितना रोजाना का आपका इनकम है इससे? मैं यहाँ पे 300 रुपया रोज कमा लेता हूँ। 300 रुपये रोज कमा लेते 300 रुपये रोज कमा लेता हूँ। और ये लगभग सालों भर काम चलता रहे? हाँ, ये सालों भर 11 महीने का काम चालू होता है जी। तो आपके परिवार के लोग भी हैं या आप ही इस काम में हैं? नहीं, मेरा परिवार भी यही पतंगा ही काम करता है। तो अभी वो नेताओं वाले पतंग भी तो आते होंगे? हाँ, वो भी आते हैं। तो फोटो वोटो जो लगती है, हाँ, वो फोटो वोटो लगती है, वो भी आते देखते हैं। हैं, लड़ाते भी हैं पतंग, और बोलते हैं कि ये मोदी जी की पतंग है, ये राहुल गांधी की पतंग है। हाँ, वो सब कुछ आती है हमारे पास। आता है? हाँ, आता है। उसमें कुछ अलग से डिमांड होती है क्या कि ऐसी फोटो लगनी चाहिए, ऐसा साइज होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही साइज में होती है, पर उसमें फोटो अलग अलग जात के लगाते हैं। हाँ, लग जाती है। फोटो लगाते हैं तो आप लोग भी सोचते हैं ना कि ये नेता अच्छा है कि ये अच्छा है? हाँ, ये भी सोचते हैं। आपस में बातचीत होती होगी। हाँ, होती है। तो इस बार क्या बातचीत चल रही है? हम तो मोदी को हिलाएंगे बस। क्या बात कर रहे हैं? हम मोदी को हिलाएंगे। मोदी जी को ले आएंगे फिर? हाँ, ये ले जाएंगे। ऐसा क्या मतलब मोदी जी में आपको लग रहा है कि क्या ऐसा क्या खास? मोदी जी ने बहुत सारे काम करे, इसीलिए मोदी जी हमको। जैसे मुझे 1-2 बताइए, आपको क्या अच्छा काम लगा? मोदी जी ने ये सब अच्छा काम करा है, गरीबों को अनाज पानी का सब कुछ अलग आप लोग को अनाज मिलता है? मिलता है, पूरा मिलता है। ये कोरोना जो हुआ तो उसमें क्या मदद मिली आप लोगों को? क्योंकि उसमें तो थोड़ा धंधे पे भी असर पड़ा होगा। हाँ, धंधे में थोड़ा असर पड़ा, पर हमको सर खाना पीना सब कुछ मिलता रहता है। बस वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी उनको ठीक लगते हैं। बहुत अच्छा है, इन्होंने गुजरात में बड़े बड़े पुल बनाए, ये बनाया, रोजी रोजगार दिया, सब दिया। हाँ, अभी भी चालू ही है। अभी भी चालू है। दवा दारू गरीब में लॉकडाउन में ही दिया सबको, दवा दारू खाना पीना। आप लोग क्या मतलब क्या बोलते, कभी आप लोग कहते होंगे कि थोड़ा ये काम करा दीजिए, वो करा दीजिए, कुछ वैसी बात? ये तो हमारी तकलीफ हो पानी की है, ये तो हो जाता है। वो ज्यादा वहाँ ना पंकज भाई देसाई है, हाँ हाँ, ये तुरंत आ जाता है, कुछ तकलीफ होती है ना, आ जाते गाड़ी लेके आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तुरंत हमारा काम कर देता है। बोल, और ये जो दूसरे वाले लोग हैं उनका क्या है? ये भी आते हैं, अपन इनको भी हम कहते हैं भाई अच्छा है, ये भी काम करते हैं। वो अब उसमें से तो कोई कह रहा है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो देंगे। भाई ये तो सब लेना होता, अभी नए नए आएंगे यार, पुराना ही पुराना। जिसको टेस्ट किया है वही सही लग रहा है।
हाँ पुराना नया वाले पे अभी भरोसा नहीं रखा, भरोसा नहीं है। खाली बोल बच्चन वो बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन, बोल बच्चन। बोल बच्चन मोदी साहब के ये बहुत काम कर रहे हैं गुजरात में सबके लिए। एक चीज तो है, जो नेता आएंगे आपके पास उनकी डोर तो आप ही के हाथ में है, वोट तो आप ही को देना है। हाँ कितना उड़ेंगे कितना नहीं आप डिसाइड करेंगे। तो मोदी साहब भी जुड़ेंगे इधर, तो गुजरात सब यही है, उन्हीं की पतंग उड़ेगी, उन्हीं की पतंग उड़ेगी। अभी आप क्या कर रही हैं? ये जो पतंग पीछे से बन के आया इसमें अभी क्या कर रही हैं? हम पट्टियाँ लगाते कि उसको फुम्मा लगेगा, अच्छा वो पतंग तैयार हो अच्छा, जाएगी। यहाँ के बाद मतलब पतंग रेडी, हाँ पतंग, पतंग उड़ने के लिए तैयार, उड़ने के लिए पतंग तैयार है। हाँ तो ये एक दिन में कितने पतंग मतलब आप रेडी कर देती हैं? हम 500 भी होवे, 1000 भी होवे, ऐसा 500 पतंगा लग जावे घर तो का। हम तो अक्सर ये सुनते हैं कि जो है मुस्लिम बस्ती में महिलाएं जो है घर का ही काम करती हैं, सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना, साफ सफाई, लेकिन आप तो पूरा रोजगार में हैं। हाँ हम घर का ही काम करते हैं और ये भी धंधा भी करते हैं हम। तो ये से जो फायदा होता है उसके आपके हाथ में भी पैसे रहते हैं। हाँ रहते हैं हमारे रहते हैं पास। आपके हाथ हाँ में। देखिए, जब हम एम फैक्टर की बात करते हैं उसमें ये सारे फैक्टर शामिल हैं, इसमें महिलाओं का भी फैक्टर शामिल है। परिवार को चलाना, परिवार को सुरक्षा संरक्षण देना और उसके साथ साथ उसका आर्थिक जो है उसकी शक्ति बनना, ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है हर परिवार की। और मुस्लिम महिलाएं भी इसमें बराबर की शरीक हैं, जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा, इस बातचीत से भी आपने समझा। आपने खेड़ा के मुसलमानों का मूड मीटर देखा, मुस्लिम महिलाओं के मन की बात भी सुनी, लेकिन खेड़ा में असली गेम चेंजर यहाँ के पाटीदार और राजपूत बिरादरी के लोग माने जाते हैं। खेड़ा के पाटीदार और राजपूत इस बार किस तरफ जाएंगे, इसकी पड़ताल भी जरूरी थी, तो हम पहुंचे खेड़ा के एक गांव। इस वक्त हम नडियाड विधानसभा के नरसंडा पंचायत में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये पंचायत भवन है नरसंडा का, और यहाँ के कुछ ग्रामीण भी जमा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, यहाँ के जो एम फैक्टर्स हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करें, हम चाहे मुस्लिम समाज की बात करें या दूसरे तबके की बात करें, उनकी चिंताएं, उनकी मांग क्या है, वो क्या किस तरीके सोचते हैं। सबसे पहले बात तो हम महिलाओं से ही करते हैं, और देखिए हमारे साथ सरपंच भी खुद जुड़ी हुई हैं। हम आपसे सिर्फ इतना ही समझना चाहते हैं, ये जो नरसंडा है, यहाँ की महिलाएं किस तरह से आने वाले चुनाव को देखती हैं, उनकी क्या सोच है, क्या मांग है उनकी, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या डिमांड है नेताओं से, दलों से, जो लोग आएंगे वोट मांगने आपसे। गांव का विकास जो करते हैं उससे ही चुनाव में लाएंगे हम जी। हाँ, गांव का सब विकास करते हैं। जो विकास मतलब क्या? विकास मतलब शौचालय हमारा बनाया है, रोड बनाया है, वो घर घर आवास योजना दी है, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है उस। हाँ हम उसको ही वोट में। तो कुछ काम हुआ है क्या? हाँ, हुआ। कुछ काम हुआ? हाँ, हुआ है। आप लोग संतुष्ट हैं इस काम से? आप ये इस गांव की हम बात कर रहे हैं, चुनाव आएगा, सारे विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और जो पंकज भाई देसाई हैं वो भी आएंगे। वो तो लगातार जीत रहे हैं, आखिर उनकी जीत का रहस्य क्या है? क्या जड़ी बूटी है ऐसी जिसकी वजह से जनता बार बार उन्हीं को चुन रही है? वो जो भी है, छोटा बड़ा जो भी आदमी है, उसके मत विस्तार में सब रात को 2 बजे उसके घर जाएंगे तो भी वो तुरंत नींद में से खड़ा होकर उसका काम जो है वो एक फोन में कर देता है। तो ये भाजपा के विधायक क्यों अच्छे हैं, कांग्रेस वाले क्यों नहीं? कांग्रेस यहाँ नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? काम किया ही नहीं 30 साल में। तो कौन आएगा फिर? भाजपा। एक आम आदमी पार्टी भी आ रही है। नहीं मिलेगा। वो लोग, उन लोगों को सुन रहे हैं आप? उन लोगों को सुन रहे हैं आप? उन लोगों को सुन, क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी का इधर कुछ नहीं आएगा। इधर भाजपा का है? इधर नहीं, मैं तो बोलता हूँ पूरा चरोतर विस्तार है ना, उसमें एक सीट नहीं आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी अच्छा। की एक भी सीट नहीं आएगी। तो यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ पर हमारा जो विधायक है पंकज भाई देसाई, वो हमको बोले पहले काम कर देता है, तो फिर हमारा मुद्दा कहाँ रहता है? कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे नरसंडा ऐसा हो सकता है कोई मुद्दा ही ना हो? नहीं, पंकज भाई शायद सिवाय कोई नहीं आएगा। और मेरे भाजपा सरकार है, कोई सरकार नहीं यहाँ पे आएगी। हाँ, वोट जो है विधायक को देख कर दिया जा रहा है, और पूरे गुजरात में कहा जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा देख कर दिया जा रहा है। काम देखकर काम देखकर कर रहा है। काम देखकर हो रहा है? काम देखकर। नरेंद्र मोदी को आप लोग पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। गुजरात के तो रही हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्या अच्छा काम है। सही बताइए, अच्छा काम है। क्या कहना है आप? यहाँ पर जो महिलाओं मोदी जो है एम फैक्टर है गुजरात में। ठीक है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हर जगह उनका चेहरा रहता है। क्यों रहता है?
क्योंकि वो सबका सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ऐसा है क्या? सबको साथ लेके चलते हैं, मुस्लिम समाज को भी लेके हाँ, चलते हैं। सब भी। आपका नाम बताइए। अयूब खान। तो अयूब साहब, आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ मोदी जी हैं या मोदी जी के साथ मुसलमान हैं? सब कौम साथ में आएगी मोदी के साथ। कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ लोग हैदराबाद से है, कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो मोदी जी दबाते हैं। नहीं, गलत बात है वो। गलत बात है? कॉन्फिडेंट हैं आप? कॉन्फिडेंट, पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं? पूरा विश्वास। ऐसा क्या है, मतलब क्या है ऐसा कि एक एम फैक्टर, मतलब एक मुस्लिम फैक्टर और एक मोदी जी का फैक्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं यहाँ पर, इस पंचायत में, इस जगह, इस विधानसभा में? काम देख के चलता है, काम होता है, ये सरकार में विकास हो रहा है। अच्छा, ये जॉब का, रोजगार का कुछ है क्या मुद्दा? इसको लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहेंगे अपने नेताओं से, बातचीत करेंगे इस पर? सर ऐसा है कि रोजगार तो मिलना ही चाहिए युवाओं को। हाँ। ठीक है, अब की बार देखेंगे युवाओं को रोजगार। तो ये मांग रखेंगे ना आपने? हाँ, रखेंगे सर। ये मुद्दा है। हाँ, ये रोजगार का मुद्दा रहेगा। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा ही है अभी तक। हाँ। जैसे रोजगार मिलेगी तो उनकी पार्टी भी बनी रहेगी। क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद फिर नौकरी भी तलाशेंगे आप? हाँ, यस। यहाँ गुजरात में कि बाहर? कहीं पे भी। कहीं पे भी। गुजरात में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, बेटर है वो, बेहतर है। हाँ। तो देखिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि गुजरात में नौकरी मिले तो बहुत अच्छा। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। देखा आपने कि यहाँ पर बीजेपी जो मौजूदा विधायक है, उनके समर्थन में ज़्यादातर लोग हैं और सबका ये कहना है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, बीजेपी आएगी। यहाँ एक मैजिक फैक्टर है बीजेपी का, जो एम यानी मुस्लिम फैक्टर में भी है और एम यानी मोदी फैक्टर से भी वो प्रभावित है पूरी तरह से। तो ये एक सेंस था इस जगह का, इस पंचायत का, इस ग्राउंड का। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई गुजरात के दूसरी जगहों पर ये एम फैक्टर कितना इफेक्टिव है, कितना काम करता है। फिलहाल कैमरामैन निशांत के साथ मैं रवि मिश्रा, TV9 भारतवर्ष के लिए।